जो स्टैंड बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं ले सके वो मोहम्मद रिजवान ने ले लिया है पीसीबी के अगेंस्ट। अब नई कंट्रोवर्सी सामने आई है पीसीबी वर्सेस मोहम्मद रिजवान। आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान को जो है कुछ ही दिन पहले ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया था और उससे कुछ मंथ पहले टी20 स्क्वाड मतलब टी20 टीम से भी निकाल दिया गया था। अब मोहम्मद रिजवान खामोश रहे। कहीं पर ये भी खबरें चलती रही कि वो बैटिंग चीजों को प्रमोट नहीं करते, शायद इस वजह से निकाला गया। बहुत सी चीजें ऐसी गर्दिश करती रही और सबसे बड़ा सवाल निशान था मोहम्मद रिजवान पर उनका स्ट्राइक रेट को लेकर कि भाई साहब उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 130 से नीचे है और मॉडर्न डे क्रिकेट में हम टी20 में मोहम्मद रिजवान के साथ नहीं चल सकते। और ओडीआई में जबकि वो बंदा अच्छा कर रहा है, वो बंदा जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, उस बंदे को बिना बताए ओडीआई से चेंज कर दिया, कप्तानी से निकाल दिया। अब उस बंदे के सामने क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा गया पीसीबी की जानिब से, जहां पर जो 25 और 26 का दोनों साल का ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था बेसिकली खिलाड़ियों से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने, तो सबने उस पर सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भाई साहब मैं इस पर नहीं सिग्नेचर करूंगा, मुझे सबसे पहले मेरी बातों के आंसर चाहिए। और उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला और अपनी शराइत भी रखी सामने। उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त ये है, उसमें जो जराये के मुताबिक सबसे पक्की खबर निकल के आ रही है कि मोहम्मद रिजवान ने यह कहा कि मुझे टी20 से क्यों निकाला। आपने कहा था कि आपका स्ट्राइक रेट नहीं है टी20 के मुताबिक, और जबकि 117 106 स्ट्राइक रेट वाले आपकी टीम में है और आपकी टीम के कप्तान है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे पहले, फिर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा। पहले तो नहीं बोले मोहम्मद रिजवान, लेकिन अब बोले। उन्होंने कहा कि मैं कोई साइन नहीं कर रहा, पहले मेरी डिमांड्स होंगी, मेरी शराइत होंगी, अगर आप लोग मानते हो तो ही मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा। और दूसरा, मुझे ओडीआई की कप्तानी से भी क्यों हटाया। तो भाई साहब पीसीबी ने कहा जी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिर मोहम्मद रिजवान ने भी ये कह दिया कि भाई साहब अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर साइन नहीं कर रहा, मैं किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए और जरूर चाहिए, विद प्रूफ चाहिए कि मुझे क्यों निकाला गया टी20 में से और कप्तानी से किस वजह से, आखिर क्या वजह थी, रीजन क्या थी। स्ट्राइक रेट तो मुझसे कम वाले टी20 में खेल रहे हैं और ओडीआई में मैंने आज जो है वो जान लगा दी अपनी कप्तानी में और टीम में, और आप लोगों ने मुझे रातों रात कप्तानी से भी हटा दिया। अब इसके पीछे की बहुत सी चीजें जो है सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतनी ही चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा फैलने वाली है क्योंकि भाई साहब मोहम्मद रिजवान भी पीछे नहीं हटने वाले और उधर से पीसीबी भी ठान के खड़ा है, क्योंकि पीसीबी को भी इस बार पता लग जाएगा कि भाई किस बंदे से पाला पड़ा है। अब देखते हैं इसमें और लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।